नमस्कार फरीदाबाद, मैं दीपिका गौड़ और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद। इस समय पर सेक्टर 46 के प्राचीन सती माता वाले मंदिर में मौजूद हूं, जहां पर एक मामला सामने आया है। मामला थोड़ा बड़ा है, मामले को लेकर अभी पूरी तरीके से पूछताछ और जांच चल रही है। क्या मामला है पूरा वो मैं आपको बताती हूँ। मामला ये है कि एक मोर को कुछ लोगों ने ले जाने की कोशिश करी है। तमाम लोग मौजूद हैं। पहले मैं आपको अंदर का नजारा दिखा देती हूँ, जहाँ पर पुलिस ने अभी जो मृत मोर है उसको बंद कर रखा है। ये जो कमरा है अभी पुलिस ने उसे बंद कर दिया गया है, जिसके अंदर ही वो मोर मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। बता दूं कि कुछ लोग यहाँ पर आते हैं, जैसा सूत्रों के अनुसार पता चल रहा है कि 2 लोग यहाँ पर आते हैं और उस मोर को अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जिस व्यक्ति ने उनको बचाया, जिस व्यक्ति ने इस पूरे मामले को देखा, वो हमारे साथ है। शैंकी नाम है भैया आपका? बंद कर दिया। फिर प्रशासन के पास मैंने 112 पे कॉल की और 112 पे कॉल करने के बाद प्रशासन हमारे साथ है, यहाँ पे भी है और मोर इसी में और वो दोनों के दोनों। शैंकी भैया क्या हुआ था, पूरा प्रकरण समझा देंगे एक बार जनता को? ऐसा है मैम, मैं ना यहाँ हमारा प्राचीन धाम है, मंदिर है, तो यहाँ पे हम आते रहते हैं, सेवा करते रहते हैं और निर्माण और ये देखता रहता हूँ मैं। तो यहाँ पे मछलियाँ जिमाने के लिए लोग बाग आते रहते हैं। अब जैसे ही आते रहते तो हर प्रकार का लोग आते हैं। कोई मछली मारने के बारे में सोचता, कोई किसी के बारे में सोचता। तो मैंने देखा कि वो ना तो दाना लाए ना कुछ लाए, तो वो आए और आके चुप चले गए। मैंने बोला भी ना उनसे, भाई किस कारण आए हो तुम? तो ऐसे घूम के ना घाट के उस तरफ पहुंच गए। अच्छा, उस वाली साइड पहुंच गए? उस साइड पहुंच गए। तो मैंने सोचा चलो बैठने के लिए आए होंगे, मंदिर पे दर्शन करने के लिए। मैंने की चलो कोई बात नहीं। अब थोड़ी देर बाद मैं इस कॉर्नर पे जाता हूँ यहाँ पे, तो मैं देखता हूँ कि वो उसने जैकेट पहन रखी थी। तो वो जैकेट जब पतली थी फिर वो इतनी मोटी लग रही थी। मैंने सोचा कि भाई या तो मछली वगैरह मार ली। फिर मैंने उसको पीछे से उसके साथ गया तो वहां पे पकड़ लिए वो मैंने। तो वहां पे पकड़ने के बाद मैंने देखा, मैंने कहा इसमें है क्या? मेरा भाई कुछ भी नहीं है। मैंने कुछ भी ना तो दिखा, उसने दिखाया तो इसमें मोर मरा पड़ा था। अच्छा। हाँ, तो फिर मैंने पंख वंख भी निकाल दिए थे उसके? नहीं, पंख वंख तो नहीं निकाले थे, मोर इसमें ही है। और आप देख लेना जब। हाँ, तो यहाँ पे फिर मैंने उन्हें पकड़ के उन दोनों के हाथ टाइट और इस कमरे में बंद कर दिया। 112 पे मैंने। अच्छा, इस कमरे में उन दोनों को भी बंद कर दिया? हाँ, फिर मैंने प्रशासन का सहारा लिया। प्रशासन हमारे साथ है और ये खड़े हैं उसकी निगरानी में। सर देखिए, इतना बड़ा मामला इस जगह पर हुआ है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए जी, ये बहुत ही घृणित कार्य उन लोगों ने किया है, क्योंकि जैसा कि सभी जानते हैं कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। जी। और राष्ट्रीय पक्षी होने के साथ साथ हमारे हिंदुओं में ये भी मान्यता है, जो कि मान्यता नहीं सत्य है, कि ये भगवान कार्तिकेय की सवारी भी है। बिल्कुल। तो हम लोग तो मोर को वैसे भी पूजते हैं और भगवान श्री कृष्ण तो मोर के पंख को अपने माथे पे लगा करके रखते थे। तो ये हमारे सनातन धर्म के साथ आस्था भी इससे जुड़ी हुई है। और एक जीव तो है ही है, जीव हत्या इन लोगों ने की है और ये बहुत ही घृणा काम इन्होंने किया है। तो हमारी तो सरकार से एक ही मांग है, प्रशासन से भी। देखो, सजा की मांग तो हम कोर्ट के अंदर करेंगे, क्योंकि कोर्ट को ही सजा देने का अधिकार है। लेकिन हमारी मांग ये कि ऐसे आदमियों को फांसी की सजा होनी चाहिए, इसमें कोई नरम कानून नहीं होना चाहिए। इस तरह की मानसिकता इन लोगों की रही होती है। देखिए, ये बिल्कुल कहते हैं कि जो मनुष्य है वो कहीं ना कहीं दया जरूर रखे, लेकिन जिस पक्षी जो खुद ही हम पर आश्रित है, हाँ, हम पर आश्रित है वो लोग। जी बिल्कुल। देखिए, मैं अभी थोड़ी देर पहले भी यही बात कह रहा था कि कोई भी पशु है, पक्षी है, जीव है कोई, और इंसान को छोड़ करके, अभी मैं यही बात बता रहा था कि हम अपने घर में बैठे होते हैं, दोपहर को आकर के देखते हैं कि कोई बैल बजा रहा है, हम बाहर निकलते देखते हैं कि वे भिखारी है, वो बैल बजा करके भीख मांगते हैं हमसे। इंसान, ये जानवर वो कहते हैं, वो बैल भी, उनको ये पता है ये बैल बजाई जाती है, इससे आदमी निकलेंगे, निकलेंगे तो उनसे खाने को रोटी मांगना या पैसे मांगना, या सर्दी है तो कंबल मांगना, कपड़े मांगना, जो भी उसकी जरूरत है वो मांगता है, अपने मुंह से मांगता है। लेकिन जानवर बेचारे क्या करते हैं, इनको चोट लगी हुई हो, ये डॉक्टर के पास नहीं जा सकते। ये हमारे सामने बैठे होंगे चोट लगे हुए, हमसे भी नहीं कह सकते कि भी मेरे चोट लग रही है, मुझे दर्द हो रहा है। ये इंसान के ऊपर है कि वो देखे कि इसको चोट लगी हुई है, इसको दर्द भी हो रहा होगा। बुद्धि बोध जो है वो व्यक्ति के अंदर ही है,
इंसान जो है ये पूरक है और जीवों की देख रेख करने का। जी बिल्कुल। ये हमारा दायित्व बनता है कि हम जो भी और जो बेजुबान जीव है जो अपनी बातें किसी से नहीं कह सकता, उनको हम समझे, उनकी पीड़ा को समझे, उनकी भूख को समझे, उनकी जरूरत को समझे और हम उन्हें पूरी भी करें। मैं ये नहीं कहता कि एक ही आदमी पूरे शहर का ठेका ले ले, एक आदमी पूरे देश का ठेका ले, जिस पे जितना कर जाए थोड़ा बहुत जरूर करना चाहिए आदमी। कहते हैं ना अपनी क्षमताओं के अनुसार क्षमता के अनुसार। सर वो लोग 2 लोग कौन थे, कुछ नाम वगैरह पता चले उनके? देखिए नाम तो हमें पता नहीं, हमारे सामने पुलिस वालों ने उनसे पूछा था जब एक सेक्टर अपना 46 की चौकी के जो आदमी आए थे, उन्होंने उनसे पूछा था भी तुम पीछे से रहने वाले कहाँ के हो, तो उन्होंने बताया कि जी हम मध्य प्रदेश के रहने वाले और यहाँ मेवला महाराजपुर में किराए का कमरा लेकर के रहते हैं। कितने समय की घटना होगी? ये लगभग 1-1.15 बजे की बात है। 1 सवा बजे हाँ जी। अभी recently? हाँ जी रिसेंटली है। मैं तो बल्कि यहाँ पे जब आया था उस टाइम पे, मैं यहाँ मछलियों के लिए आटा डालने आता हूँ सेक्टर 17 से, तो मैं जब यहाँ पे आया उस टाइम पे भीड़ काफी लगी हुई थी यहाँ। अब तो खैर आदमी नहीं है यहाँ पे, भीड़ बहुत थी, तो मैंने सोचा कि शायद लंगर या भंडारा यहाँ पे लोग बाग करवाते रहते हैं, इस सेक्टर के लोग बाग भी कोठी वाले ये करवाते रहते हैं यहाँ पे, तो मैंने सोचा शायद कोई लंगर वंगर होगा या भंडारा होगा। इंसान तो अच्छा ही सोचता है सर। हाँ तो अच्छी जगह पे तो अच्छा ही सोचेंगे ना, मंदिर की जगह। तो ये पता नहीं था कि ये मोर मार करके ले जा रहे हैं लोग। मैं बता दूं कि इस समय सेक्टर 46 के सती मंदिर पर मौजूद हूं, जहां की घटना इस तालाब के पीछे की घटना है। नीचे तक चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूं कि जो इस जगह पे जो सामने पेड़ है उसके थोड़ी सी आगे ही 2 लोग यहां पर आते हैं और उस मोर को मारकर अपने साथ जैकेट में दबा कर लेके जाते हैं। हालांकि यहाँ पर जो सेवा करते हैं शंकी नाम के जो व्यक्ति हैं, उन्होंने उन्हें पकड़ा और इस बात का खुलासा ऐसे हुआ। अब ये भी नहीं कह सकते कि ये जो काम है कितने समय से ये लोग करते आ रहे हैं या ये पहला चांस था या इससे पहले भी बहुत सारे चांस है, क्योंकि पूरा वन क्षेत्र ये नजर आता है। इस वन क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे जीव होंगे जो व्यक्तियों पर आश्रित है और ऐसे ही शायद कहीं कोई किसी ऐसे व्यक्ति के पल्ले पड़ गया हो या ऐसे व्यक्ति के हाथ लग गया हो जिसको कहीं ना कहीं क्षति पहुंच गई हो। कमरा अभी पुलिस ने बंद कर दिया है ये वाला। इसी कमरे के अंदर अभी वो मोर जो है वो मृत अवस्था में है। हालांकि देखिए एक बड़ा अपराध है ये एक तरीके से, अगर वो जब उनको रंगे हाथों यहाँ पकड़ा गया है और फिलहाल अभी उन्हें पुलिस अपने साथ ले गई है, प्रशासन अपनी पूरी तैयारियां कर रहा है। क्या इस तरह पर इन मामलों में सजा होती है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक अपराध की श्रेणी में गिना जाता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद। नमस्कार।